ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम लव योर नेबर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके अपने ही उतार चढ़ाव होते हैं, कभी प्यार कभी तकरार। जब पारिवारिक रिश्तों में तनाव आता है तब एक दूसरे को प्यार दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हम कैसे प्यार करते रहें, आज हम मिलकर जानेंगे और सीखेंगे। रेबेका, ये आसान नहीं है। अक्सर रिश्तों में तनाव आ जाता है, जैसे आपने कहा, कभी कभी जायदाद को लेकर, पैसे को लेकर गैर समझ हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं और अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ होते हैं, अपनी राय होती है। और ऐसे में क्या होता है कि रिश्तों में जब तनाव आ जाता है तब फिर दूरियां बढ़ती है और हमें एक दूसरे का इतना ख्याल नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवारजनों से प्यार करें। जैसे मदर टेरेसा ने कहा कि जहाँ पे शुरुआत अगर हमें दुनिया बदलनी है तो अपने घर से शुरू करना है, अपने परिवार से शुरू करना है। और इसी को दोस्तों आज हम और करीब से जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, और इसी के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे और सीखेंगे। और अब समय है कि हम अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और इंकरेजिंग गीत के साथ करें। ये गीत हमारे लिए लेकर आए हैं शूलप्रेड मेमोरियल चर्च, बियावर, राजस्थान की कॉयर। और ये गा रहे हैं ये गीत जो है, तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात। तो आइए दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम आशीष पाएं और परमेश्वर के और नज़दीक आएं। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। मुझको है मसीह जहाँ चश्मा तुझसे खा। मुझको है मसीह, आत्म साथी बैरूबा। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूँ दिल से, सीखा मुझको है मसीह जहाँ चश्मा तुझसे मुझको है मसीह, आत्म जख्मी बैरूबा।
तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब तुम मुझको है मसीहा चश्मा तुझसे खान। जब तुम मुझको है मसीह अपने जख्मी पहलू पर। कितना अच्छा गीत है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमें उसकी सूली के पास लेकर आए, क्योंकि ये वही सूली है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना बेशकीमती लहू बहाया और हमें माफ़ किया। और इसी प्रेम को, इसी माफ़ी को हमें एक दूसरे को भी दिखाना है, अपने परिवारों में दिखाना है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये था कि जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो मिट जाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इस संसार में हमारे परिवारजनों के साथ दूरियां हो जाती हैं अलग अलग कारणों की वजह से, और यीशु आज चाहता है कि वो दूरियों को भी वो मिटाए। वो हमारे दिलों को प्रेम से भरना चाहता है ताकि हम अपनों को क्षमा कर सके और प्रभु का प्यार जो हमने पाया है वो उन्हें दिखा सके। जी, और दोस्तों ऐसे ही दूरी थी स्टेला मैरिस के जीवन में भी अपने पिता के साथ। एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था, एक तनावपूर्ण रिलेशनशिप जिसकी शुरुआत हुई उनके जन्म से। जन्म से ही उनके पिता उनसे प्रेम नहीं करते थे। ऐसे रिश्ते में क्या कभी प्रेम आ सकता है? क्या कभी माफ़ी आ सकती है? क्या ये रिश्ता दोबारा से स्थापित हो सकता है? आइए दोस्तों स्टेला से मिलकर हम जानें। नमस्ते सभी को, जय मसीह की। मैं स्टेला मॉरिस हूँ। मेरे पिता एक पुत्र संतान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं पैदा हुई थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पहला बच्चा लड़की होगी। मैंने ये सुना है कि वो अस्पताल नहीं आए थे, और तीसरे दिन वो अस्पताल आए, और जब मैं सिर्फ 3 दिन की थी उन्होंने मुझे पीटा था। जैसे जैसे मैं बढ़ रही थी वो मुझसे कहते रहे कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, ये सचमुच पैसे की बर्बादी है जो मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैं तुम्हारी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। अगर कोई भी लड़का मुझे देखता तो मेरे पिताजी मुझे पीटते थे। परमेश्वर की योजना थी कि मैं जीवित रहूं। मैंने बस प्रार्थना की, प्रभु अगर आप वास्तव में मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कम उम्र से मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे माता पिता क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैं एक लड़की हूँ इसीलिए? तो क्या ये मेरी समस्या है, या अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर एक इनकम्प्लीट पैकेज बनाकर आपने मुझे क्यों भेजा? कई वर्षों तक मैं उनसे बस यही प्रार्थना कर रही थी, यही थी मेरी प्रार्थना, और मैं रोती जा रही थी। परमेश्वर ने मुझे एक सीधा जवाब दिया, आज तुम्हारी परीक्षा है और आने वाला कल तुम्हारी गवाही होगी। तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो उसे स्वीकार करो, सिर्फ यही। हर रात उनका वचन मेरे कानों में आता है, उनका वचन मेरे दिल में आता है। परमेश्वर की प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि आप क्षमा करने में असमर्थ हैं, यदि आप दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, तो केवल 80%, आपके 80% पापों को ही माफ किया जाएगा। मैंने कहा, प्रभु आप इतने सही हैं, अब मुझे जो भी है उसे माफ करना होगा। इसलिए अगर मैं क्षमा नहीं कर पा रही हूँ तो आपके बारे में लोगों को कैसे बता पाऊंगी? तो मैं अपने पिता के पास गई, मैं अपनी माँ के पास गई। मैंने कहा, जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, शायद आपसे अनजाने में हुई हैं, मैं इन सभी बातों को स्वीकार करती हूँ और आपको क्षमा करती हूँ, और मैंने आप सबको जो तकलीफें दी हैं उसके लिए कृपया मुझे भी क्षमा कर दीजिए। शायद मैंने समझने में गलती कर दी थी। इन सब बातों को देखकर मेरी माँ आश्चर्यचकित हो गई थी। मेरे पिता ने कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हारा जीवन खराब कर दिया। काश मैं पहले समझ गया होता। उनकी मृत्यु से पहले वो स्वस्थ थे। मैंने जो किया है उसके लिए मुझे खेद है। बारिश के बाद हमेशा इंद्रधनुष होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि
ये सिर्फ बारिश है, इसलिए रात के बाद हमेशा सुबह होती है। आंसू के बाद हमेशा एक खुशी होती है। और ये सिर्फ विश्वास नहीं है, ये एक अनुभव है। आप किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आने वाले कल में आपको गवाही देनी होगी। आपको ये अवसर बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए जब तक आप योग्य नहीं हैं। इसीलिए तब तक आपकी परीक्षा ली जा रही है। आप कभी नहीं जानते कि ईश्वर आपके लिए किस प्रकार की महान गवाही को रखे हुए हैं। वाह रेबेका, ये बिल्कुल आसान नहीं था स्टेला के लिए। हम समझ ही सकते हैं कि कितना कठिन होगा, लेकिन उन्होंने प्रभु से हिम्मत पाया और प्रभु ने उनसे बातें की और वो अपने माता पिता को क्षमा कर पाए। दैट इज़ ट्रूली कमेंडेबल। यस इंडीड इट इज़ राहुल। और दोस्तों, हो सकता है कि आप भी ऐसे तनावपूर्ण रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके भी परिवार में ऐसा कोई है जिससे प्रेम करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, उनकी सूली के पास आएँ, उनके प्रेम को अपने जीवन में जानें जो उन्होंने आपसे किया है, तब आप माफ़ कर पाएंगे और उस प्रेम को दिखा पाएंगे सही मायने में। हमारी प्रार्थना होगी कि आप भी अपने परिवारों में परमेश्वर के प्रेम को दिखा पाएं। यस दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परिवारजनों को प्रेम दिखा सकें। दोस्तों, हम दाऊद के जीवन को जब देखते हैं तो हम एक बात जानते हैं कि दाऊद अपने माता पिता का 8वां बेटा था, 8th सन। और हमें वो किस्सा तो याद ही होगा जब एक बहुत मशहूर व्यक्ति सैमुअल जब उनके घर आता है तो दाऊद काफ़ी छोटा है और सब में छोटा है। उसे बुलाया भी नहीं जाता जब वो दावत दी जाती है। और फिर लेकिन परमेश्वर के कहने पर सैमुअल कहता है कि तुम्हारे छोटे बेटे को बुलाओ, और तब वो उसे अभिषेक करता है। और दाऊद के मन में क्या बीता होगा इस किस्से के बाद। लेकिन हम देखते हैं एक चीज़ दाऊद के जीवन में कि वो अपने पिता को लेकर बहुत आज्ञाकारी है। और फिर एक किस्सा होता है कि जब दाऊद ने गोलियात को मारा है, अब वो बड़ा सा कमांडर बन गया है। फिर साउल के मन में कुछ गलतफहमी आती है दाऊद को लेकर और साउल उसका दुश्मन बनता है। अब इस समय साउल राजा है और दाऊद को बहुत चिंता होती है, सिर्फ अपनी नहीं लेकिन उसके माता पिता की भी। वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि साउल का जलन कहीं मेरे माँ बाप को उस आग में ना लपेट ले। तो वो क्या करता है, वो अपने माँ बाप को लेता है और एक राजा के पास जाता है जिससे उसकी दोस्ती है। वो राजा है मोआब का राजा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो पहले सैमुअल के 22वें अध्याय और 3 वचन में है। 1 सैमुअल चैप्टर 22 वर्स 3। दाऊद ने अदुल्लाम को छोड़ दिया और वो मोआब में स्थित मिस्पा को चला गया। दाऊद ने मोआब के राजा से कहा, कृपया मेरे माता पिता को आने दे और अपने पास तब तक रहने दे जब तक मैं ये न समझ सकूं कि परमेश्वर मेरे साथ क्या करने को जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। इतने मुश्किल में होने के बावजूद उसके सर पर तलवार लटक रही थी दाऊद की। वो नहीं जानता था कब इजरायली सेना साउल के कहने पर आकर उसे गिरफ्तार करे, मारे। वो मारा भटक रहा था, लेकिन इस सब में उसे अपने माँ बाप की चिंता थी। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को लिया और ऐसे सुरक्षित स्थान में रखा। वो जानता था वहाँ पर मोआब के राजा के अधीन उसके माँ बाप बिल्कुल सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। अब हमारा भी समय कुछ ऐसा ही है कि हम सब मुश्किलों में घिरे हुए हैं, अपनी कठिनाइयां हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इस सब में हम परिवारजनों को ना भूल जाएं। कभी कभी छोटे छोटे तकरारों की वजह से दूरियां आ जाती है। दोस्तों, आज परमेश्वर चाहेगा कि उन दूरियों को आप मिटाएं और जो प्यार है, जो हम कह रहे हैं अपने पड़ोसी से प्यार करना, अपने परिवार से शुरुआत करें। उनसे प्यार करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटीज़ हमारे आसपास है इस समय। तो आइए दोस्तों, क्यों ना हम एक संकल्प करें कि अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाया है तो उन्हें क्षमा करें और उन्हें गले लगाएं, उन्हें अपनाएं, अपना प्यार उन्हें दिखाएं। शायद आप आज फ़ोन उठाइए और किसी परिवारजन से कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। बिल्कुल, और अपने परिवारजनों के लिए आप प्रार्थना भी करें दोस्तों। और ऐसा करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99-104-01010। हमें बहुत खुशी होगी जब हम आपके साथ मिलकर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा WhatsApp नंबर भी है। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या WhatsApp कॉल भी कर सकते हैं।
अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे CBN फाउंडेशन लोगों के जीवनों में असर ले आ रहा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और साथ ही अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी एजुकेशनल वीडियोस हो या म्यूज़िक वीडियोस हो, आपके स्मॉल बिजनेस वीडियोस हो, तो आप CBN स्टूडियो की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए आप CBN स्टूडियो को हायर कर सकते हैं। और ब्रेक में आप इसके बारे में और जानकारी भी पा सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परिवार में तनाव भरे रिश्तों में प्रेम दिखाने के बारे में बात कर रहे हैं। यस और दोस्तों, परमेश्वर ये चाहता है कि अगर कोई रिश्ते में दूरियां आ गई है या दरार आ गया है तो आप पहल करें, आप अपने आप को दीन करें, कदम बढ़ाएं और उस परिवारजन से, चाहे वो जो भी है, बिल्कुल करीब का रिश्तेदार है या थोड़ा दूर का रिश्तेदार है, आप पहल करें कि आप उनको क्षमा करें, उनसे प्रेम करें और उन्हें अपनाएं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं और हमारे ऐसे जो भाई बहन हैं, इन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, जीवन के हर पहलू में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता। CBN फाउंडेशन हमारे ऐसे भाई बहनों की मदद कर रहा है, इन्हें अपने सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का मौका दे रहा है, इन्वॉल्व होने का और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का मौका दे रहा है। आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं किरण से, जिन्हें भी ये मौका मिला और आज ये जीवन में कैसे आगे बढ़ पा रही हैं, अपनी जीवन की सच्ची कहानी ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए दोस्तों, किरण से मुलाकात करें। कैंसर के कारण किरण एक हाथ गंवा चुकी हैं, लेकिन कोविड की खतरनाक सेकेंड वेव में डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद किरण दूसरों की मदद करने से कभी हिचकिचाई नहीं। जब आस पड़ोस के लोगों को लॉकडाउन के समय पौष्टिक खाने की जरूरत थी, तब CBN फाउंडेशन के दिल्ली मोहल्ला किचन में किरण ने जी जान से हाथ बटाया। मेरा रोल शेफ का है और कुक भी करती हूँ और साथ में लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देती हूँ। एक समय ऐसा भी था जब किरण खुद बेबस थी, तो उन्होंने कहा इसका लास्ट स्टेज है, ये अब बचेगी नहीं। 6 महीने तक तो मैं पानी का गिलास भी नहीं उठा सकती थी, कांपती थी पानी पीने में भी, और मतलब कोई पानी पिलाने वाला, कोई मुझको नहीं वाला, मुंह में देने वाला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसके बाद क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, बेटी छोटी थी, उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदना सीखा, फिर धीरे धीरे सब्जियां काटना सीखी। फिर भी किरण की जिंदगी में परेशानियों ने थमने का नाम नहीं लिया। फिर बेटा चला गया, फिर बेटे के बाद उसके 8 महीने बाद उसके पापा भी चले गए। हाँ, पापा की डेथ भी हो गई। उनको बेटे की टेंशन हो गई कि अगर मैं सही होता तो मेरा बेटा को ऐसा नहीं होता, मैं सही होता तो मेरे संग ऐसा नहीं होता। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस परिस्थिति से निकलना। और 4-5 दिन बाद मुझे घर भी मैंने छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि वो बहुत बड़ा घर था और मैं उसका अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन किरण हार मानने वालों में से नहीं थी। न ही उनकी डिसेबिलिटी, न ही कोविड उन्हें रोक सका। बहुत से लोग ऐसे, इनके दोनों हाथ पैर भी नहीं है, लेकिन वो देख लीजिए कितने बड़ी बड़ी उस पे हैं, है ना। तो मैं तो लोगों को मेरे से इनकरेज करने के लिए कि मेरे से लोग सुने तो मतलब इंस्पायर हो मेरी बातों से। CBN फाउंडेशन किरण जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के इंक्लूजन के लिए कैसे कदम बढ़ा रहा है, वो तो आप किरण की बातें सुनकर खुद ही समझ जाएंगे। इतने एक्साइटमेंट में तैयार होती हूँ, सवेरे फटाफट नहाना धोना, जल्दी से अच्छे से तैयार होना, अच्छे से
बिल्कुल रेडी होके, बिल्कुल जैसे किसी उत्सव में जाते हैं ना, ऐसा महसूस होता है। CBN फाउंडेशन के साथ जुड़कर डिफरेंटली एबल्ड लोगों को इंक्लूजन का मौका दीजिए। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी आप डोनेशन कर सकते हैं। वाओ, CBN फाउंडेशन ने किरण को मौका दिया और किरण का जीवन बदला। आज वो खुश है, बता रही हैं कि सुबह कितनी एक्साइटमेंट के साथ वो तैयार होती हैं जैसे किसी उत्सव में जा रही हूँ, और वो जीवन में आगे बढ़ रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रही हैं। सो दैट इज़ सो गुड राहुल। एब्सोल्युटली, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं रेबेका, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत जोश है इस काम को करने में, और वाकई में वो कईयों के जीवन को आशीषित कर रही हैं। जी, और आज भी दोस्तों आपके पास मौका है मदद करने का। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप CBN फाउंडेशन की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org, और यहाँ पर जाकर के आप अपनी सहभागिता के द्वारा, अपने अनुदान के द्वारा इनके सहभागी बन सकते हैं। और याद रखिए, आपकी जितनी भी डोनेशंस हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। यस, बिल्कुल। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना योगदान दीजिए और लोगों के जीवनों में असर लेके आने का ये एक सुंदर मौका है जो प्रभु ने आपको दिया है। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। भारत एक ऐसे समय से चीजों को रिसाइकल और रीयूज करता आ रहा है जब सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी नहीं था। अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। रसोई में बचे छिलकों की खाद बनाना हो, बचे हुए कपड़ों को सिलकर नई चीजें बनानी हो, या फिर बांस की टोकरियां बुनना, ये सभी काम महिलाएं सदियों से करती आ रही हैं। अगर उन्हें और जागरूक किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। CBN फाउंडेशन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के कार्यक्रम महिलाओं तक ले जा रहा है। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या बार कोड स्कैन करके भी आप CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में अपना योगदान दे सकते हैं। पेरेंट्स, डू यू वरी अबाउट योर चिल्ड्रन? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया will go live on Instagram to pray for your children. तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें and ask God to help them in every way. यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 AM on Superbook India Instagram, और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आपने ब्रेक में देखा कि सुपरबुक इंडिया एक खूबसूरत पहल कर रहा है। इस शनिवार 26 मार्च को सुबह 10 बजे बच्चों के लिए एक खास प्रार्थना होने वाली है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो ज़रूर जाकर के सुपरबुक इंडिया के पेज को लाइक कीजिए और तैयार रहिए कि हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे इसमें आप ज़रूर शामिल हो। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हमें प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए, खास अपने बच्चों के लिए। और अभी समय है कि हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे, ताकि परिवार में हम सब प्रेम के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ रहें और लड़ाई झगड़े ना हो और कड़वाहट ना हो, पर परमेश्वर का प्रेम हमारे परिवारों में हो। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें स्वीटी ने भेजा है SMS के माध्यम से, और वो कह रही हैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ आपस में झगड़ा करते हैं और मारते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कृपया प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में ये अनबन ख़त्म हो जाए। दैट इज़ सो सैड स्वीटी। हम समझ सकते हैं कितना तनाव भरा माहौल होगा आपके घर में, और हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि एक मेल मिलाप की आत्मा आप सबके बीच में आए, और जो भी अनबन है, जो भी खिटपिट है,
वो सब मिट जाएं और आप प्यार से घर बसा सके। तो हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे ऐसा हो स्वीटी, आपके और आपके परिवार के लिए। आप हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हम भी करेंगे और हमें यकीन है परमेश्वर हल लेकर आएगा। जी बिल्कुल, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक और रिक्वेस्ट हमें भेजी है सोना ने व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये कह रही हैं, मेरे हस्बैंड दारू पी के मारते हैं, सामान तोड़ते हैं और कोई काम धंधा भी नहीं करना चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। सोना, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके पति के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही आप भी उनके लिए लगातार प्रार्थना करें और उन्हें इंकरेज करें। परमेश्वर के वचनों से भी आप उन्हें इंकरेज करें ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। यस दोस्तों, शायद आप भी अलग अलग चुनौतियों से गुजर रहे हैं। शायद आपके भी रिश्तों में दरार आ गए हैं। ऐसे तनाव भरे माहौल शायद आपके भी घर में है और ऐसे में हिम्मत हारना लाजमी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है ऐसे में हम अपनी नज़रें उसकी ओर उठाएं। तो वही करने वाले हैं दोस्तों। इस समय हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की शांति को आप अपने परिवार में अनुभव करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। एक समय था जब हम तुझसे कितना दूर थे और शायद हम तेरे विरोधी भी थे, लेकिन तूने हमें गले लगाया, तूने हमें क्षमा किया, तूने हमें अपनाया प्रभु। आज तू चाहता है हम भी अपने परिवारजनों के साथ ऐसा ही करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें अपनाएं, उन्हें क्षमा करें और उनसे वो प्रेम दिखाएं जो तूने हमें दिखाया है। वो निस्वार्थ प्रेम, वो सच्चा खरा प्रेम जो सिर्फ अपनी भलाई नहीं लेकिन दूसरों की चाहता है भलाई। प्रभु, ऐसा प्रेम करने में हमें मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सोना जी के लिए, स्वीटी जी के लिए, उनके परिवारों के लिए भी प्रभु, कि तेरी शांति उस घर में आए और उनके घरों में वो तेरे प्रेम को और शांति को अनुभव करें। सारे प्रिय दर्शकों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, रिश्तों में जो भी तनाव है, दरार है, दूरियां हैं, वो मिट जाए प्रभु। तेरा प्यार उन दरारों को भर दे। यही प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। दोस्तों, परिवार होने के नाते आप मिलकर, अगर मुमकिन है तो साथ में मिलकर प्रार्थना कीजिए, उसमें बहुत सामर्थ्य है। जी बिल्कुल, साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, साथ मिलकर खाना भी खाएं और जितना भी हो सके आप समय एक दूसरे के साथ बिताएं ताकि जो भी दूरियां हैं वो कम होती जाएं और आप एक दूसरे के और नज़दीक आएं, एक दूसरे को और समझें और परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे को दिखा सकें। आइए दोस्तों, इस समय हम वचन से देखें कि हम कैसे ये प्रेम दिखा सकते हैं एक दूसरे को। दोस्तों, ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम एक दूसरे को मजबूत करें। हम सबके जीवनों में ऐसे समय आते हैं जहां हम निराशा से गुजरते हैं। ऐसे में हम एक दूसरे को एनकरेज करें, बिल्ड करें परमेश्वर के वचन से और उनसे प्रेम दिखाएं, उनको यकीन दिलाएं कि हम उनके साथ हैं। यही है प्रभु का प्रेम दूसरों के साथ बांटना। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा करें। अपने शब्दों के द्वारा और अपने एक्ट्स ऑफ लव के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा हम एक दूसरे को प्रेम दिखाएं और उन्हें बिल्डअप होने में, मजबूत बनने में उनकी मदद करें। वाकई में दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं और शायद परमेश्वर ने आपसे बातें की है और प्रभु की आत्मा आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में एक गहरा कार्य करे। यही हमारी प्रार्थना है। जी, और दोस्तों, इस प्रोग्राम ने कैसे आपको प्रभावित किया ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, तो आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप और लोगों तक एक नई ज़िंदगी पहुंचाना चाहते हैं, उम्मीद पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे सहभागी बने। आप अपनी सहभागिता हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब हमारी जाने का वक्त हुआ है, लेकिन इस वादे के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं कि कल सुबह कलर्स चैनल पर 6:30 बजे आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। God bless you, friend.